हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड जीके विद एसआर 2.0। सो बच्चों, आप लोगों के 61 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आज एनिशिएंट हिस्ट्री में ही कंटिन्यू करेंगे। 61 तक आपने छोटी छोटी वीडियोस देखी है, नहीं देखी है तो उन्हें प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देखिएगा। और आज एनिशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में जो है वो टॉपिक है साक, शक और कुषाण राजवंश। शक एंड कुषाण डायनेस्टीज को आज यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 62 है, आफ्टर द डेथ ऑफ कुनिंदा रूलर अमोघ भूति इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी टुक कंट्रोल ऑफ द प्लेन्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शक आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द शक एरा, द प्रेजेंस ऑफ सन आइडल्स एंड टेम्पल एंड द अथॉरिटी ऑफ द शक। ऐसा कौन सा एरिया है जहां से शक संवत के प्रचलन, सूर्य मूर्तियां और जो है मंदिरों की प्रेजेंस को दर्शाता है। शकों के अधिकार की क्या करता है, उससे पता चलता है कि वहाँ पर जो उस एरिया में शकों ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। तो वो आपका एरिया कौन सा है, कुमाऊं रीजन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कुषाण पीरियड रिमेन हैव बी फाउंड। कौन से स्थान में कुषाण कालीन अवशेष जो हैं वो मिलते हैं, है ना। तो आप लोगों को बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कुषाण पीरियड रिमेन्स हैव बीन फाउंड। सो 64 का करेक्ट आंसर डी। आप लोगों का देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, वीरभद्र ऋषिकेश, मोर ध्वज कोटद्वार पौड़ी में आता है और ऋषिकेश आपका देहरादून में लोकेटेड है। एंड गोविशाण काशीपुर उधम सिंह नगर। सो ऑल ऑफ दिस आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड built the यज्ञ वेदिका नेम्ड बाड़वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड built द यज्ञ वेदिका नेम्ड बाड़ावाला। बाड़वाला नाम से यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक ने कराया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सील वर्मन इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओल्ड नेम एंड प्रेजेंट नेम आपके गिवन है। तो बताओ यहाँ पर वीरभद्र आपने देखा ऋषिकेश का नाम है, एंड गोविशाण काशीपुर का, एंड मोरध्वज कोटद्वार। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आप लोगों का यहाँ पर कालो का डांडा टिहरी, ये पौड़ी में है, लैंसडाउन के नाम से जानते हैं ना आप। तो ये हो गया आपका शक एंड कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका कार्तिकेयपुर या करतरपुर, है ना, करतरपुर व एंड नाग डायनेस्टी, है ना, करतरपुर व नाग राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ करतरपुर। सो करतरपुर स्टेट करेक्ट आंसर 67 का ए, कुड़िंद इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट वर the present area included in the territory of करतरपुर। सो आप लोगों का 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ रुहेलखंड। ऑल ऑफ दिस आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, इन द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, which state has been described as a subordinate state on the northern frontier of the Gupta Empire। सो जल्दी से बताइएगा आप लोग कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्ती है उसमें किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है। सो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा सी, करतरपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी
ended the power of the Kartarpur dynasty in the latter half of the 5th century and occupied Uttarakhand. किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करतरपुर राजवंश का सत्ता से समापन करके उत्तराखंड में अधिकार किया था? सो गाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आना चाहिए था, नाग। क्या हो जाएगा? नाग या स्नेक। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो डायनेस्टीज हैं वो है मौखरी डायनेस्टी, है ना। मौखरी डायनेस्टी दैट इज साइन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का शासनकाल। एंड द एरा ऑफ मल्टीपल अनार्च, यानी कि बहु अराजकता का युग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 71, in the later part of which century did the Maukhri dynasty of Kannauj end the power of the Nagas and take over Uttarakhand? किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज की मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त करके उत्तराखंड पर अपना अधिकार किया था? सो 671 का करेक्ट आंसर 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, हु रूल्ड ब्रह्मपुर इन द 6th century? ब्रह्मपुर पर 6ठी शताब्दी में किसका शासन था? सो जल्दी से बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पौरव्स। पौरवों का यहाँ पर क्या था? अधिकार था, शासन था। 73, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी एंडेड द पावर ऑफ नागास? नागा डायनेस्टी एंड स्टेबलाइज देयर रूल ओवर उत्तराखंड। किस वंश के शासकों ने नागों अर्थात जो नाग वंश थी, नाग डायनेस्टी थी, उसकी सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार किया था? सो 73 का करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का मौखरी इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 74, who was the last ruler of Maukhri dynasty? Who was the last ruler of Maukhri dynasty after whose death the Maukhri dynasty came under हर्षवर्धन? मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश किसके अधीन आ गया था? हर्षवर्धन के अधीन। सो 74 करेक्ट आंसर ए आप लोगों का होगा गृहवर्मन। And question number 75, in which of the following books the descriptions of the people visiting Uttarakhand is found at the time of पुष्यभूति रूलर हर्षवर्धन? यानी कि बेटा उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन जो है वो निम्न में से किस पुस्तक में पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है? सो गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ष चरित्र इज करेक्ट आंसर। एंड आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रूलर इज मेंशन्ड इन द मैरिज ऑफ ए माउंटेन प्रिंसेस ऑफ उत्तराखंड? किस भारतीय शासक का उत्तराखंड की एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? सो क्वेश्चन नंबर 76 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन B Harshvardhan. And next question number 77, after the death of Harshvardhan, Uttarakhand was divided into many small states. Which state was the largest among them? छोटे छोटे ये क्या था? राज्यों में बढ़ गया था जब हर्षवर्धन की डेथ हुई। उसके बाद आपको बताना है कि इन छोटे छोटे राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मपुर आप लोगों का करेक्ट होगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द डिसइजरेशन ऑफ उत्तराखंड विच रूलर अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड सदर्न उत्तराखंड? यानी कि जब विघटन काल चल रहा था, है ना, डिसइजरेशन चल रहा था, तो उस समय आपका जो उत्तराखंड है ना, किस शासक ने आक्रमण करके दक्षिणी उत्तराखंड पर क्या कर लिया था? उसको छीन लिया था या उस पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन ए विग्रह राज।
सो गाइस, आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग भी अपना सुझाव दीजिएगा कि और क्या चीज़ें यहाँ पर एडिटिंग की जा सकती हैं, और इससे ये क्योंकि आप ही का चैनल है तो इसे और कैसे यहाँ पर मॉडिफाई किया जा सकता है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपके सजेशन हमें अच्छे लगे तो बिल्कुल उस चीज़ पर वर्क किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।